रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुकते इस खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सामाजिक सद्भाव केशव नगर दक्षिण भाग लखनऊ की ओर से आगामी 12 जुलाई शाम 5:30 पर सनातन धर्म मंदिर सिंगार नगर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर पर आयोजित गोष्ठी और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर योगा सहित दौड़, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग इत्यादि प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। और इसी क्रम में आज सुबह समर विहार कॉलोनी स्थित सेंट्रल पार्क और चिल्ड्रन पार्क में योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण के तहत सेंट्रल पार्क में महिलाओं की योग प्रतियोगिता का आयोजन संगठन के जिला प्रभारी सरला दुबे, अनीता मिश्रा, सीमा श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। और इसी क्रम में सिंगार नगर स्थित चिल्ड्रन पार्क में भी बड़ी संख्या में महिलाओं सहित बालिकाओं ने योग प्रतियोगिता में भाग लिया। सामाजिक सद्भाव केशव नगर दक्षिण भाग लखनऊ के नगर संयोजक योगेश ने बताया कि 3 चरणों में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। आज बुधवार को सुबह और शाम 25 वर्ष से 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं के लिए योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 12 साल से कम आयु की बालिकाओं की जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। और इसी क्रम में दूसरे चरण में गुरुवार को सुबह और शाम बालिकाओं की 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता सहित लोकमाता अहिल्याबाई के चित्रांकन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को शाम 5 बजे से महिला सशक्तिकरण पर आधारित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आज संपन्न हुई योग प्रतियोगिता में जज के रूप में योग विशेषज्ञ शालिनी शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहीं। आगामी 12 जुलाई को लोकमाता अहिल्याबाई पर आधारित गोष्ठी में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं, बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो इत्यादि से सम्मानित किया जाएगा। और इसी के साथ समाज सेवा में अतुलनीय योगदान देने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। योग प्रतियोगिता के दौरान बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक मौजूद रहे। महिला सशक्तिकरण के तहत सेंट्रल पार्क में आप देख सकते हैं कि आज यहाँ क्षेत्र की महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हुई है और जो आज योग के प्रति आकर्षित हैं, योग शिविर में सम्मिलित हुई हैं। और मजे की बात तो है कि इस सशक्तिकरण को लेकर इनके अंदर एक योग के प्रति एक भावना जागृत करने के उद्देश्य से योग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। और जो महिलाएं इसमें चयनित की जाएंगी उनका भी नाम सामने आएगा, जो महिलाओं के लिए एक उदाहरण रहेगा। और कहीं न कहीं योग की बात करें तो इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ योग की प्रशिक्षिकाएं भी हैं। जी, अपना परिचय दें मैम। मैं पतंजलि से, महिला पतंजलि योग समिति से जिला प्रभारी हूँ। स्वामी जी ने दायित्व दिया है मुझे। और ये जो पार्क है इसमें सुबह शाम 2 कक्षा चलती है, एरोबिक भी होता है दोनों टाइम। बहुत अच्छी कक्षा चलती है और बहनें बहुत भारी संख्या में यहाँ पे आती हैं। तो आज महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 12 तारीख को है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 8 तारीख को, आज 8 तारीख है तो आज ये योग शिविर कराया है। बाकी सारी बहनें हैं, देख लीजिए आप सभी। मैम अपना परिचय बताइए। मैं शालिनी शर्मा हूँ और 25 सालों से गुलाब वाटिका पार्क में योग करा रही हूँ। मेरा चैनल है शालिनीज योगशाला और मेरा बैनर है परमार्थ योग संकल्प। और आज मुझे एज अ जज यहाँ पे बुलाया गया है बहनों का सिलेक्शन करने के लिए कि कौन सी बहन कितना अच्छा प्राणायाम योग कर रही है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस फील्ड में भी बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि उनका स्वस्थ रहना, अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने और जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा पाएंगी। बिल्कुल, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के कंधों पर बड़ा बोझ रहता है, परिवार से लेकर जो वर्किंग है उनके ऊपर तो डबल बोझ हो जाता है। मैं ये कहूंगी कि योग से जुड़ने के बाद में उनका बोझ 90% कम हो चुका है, क्योंकि इतना अंदर हमने योग को अपने ले लिया है कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन रहती नहीं है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि जो अभी तक नहीं जुड़े, प्लीज वो योग करें। अपने जीवन की पहली खुराक, सुबह की पहली खुराक वो योग को ही बनाएं। उसके बाद देखिए आपका जीवन कितना सुगमय, सुंदर और सरल हो जाएगा। एक बहानेबाजी भी चलती है योग को लेकर। मुझे सुबह सुबह बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो कुछ ऐसे टिप्स बताइए जो ना किचन में काम करते करते वो कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत में ये होता था कि लोग बहाने बनाते थे क्योंकि उनको बेड छोड़ना है, बिस्तर छोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर जिसने बिस्तर छोड़ दिया और 1 हफ्ता क्लास कर ली है तो फिर वो बहाने नहीं लगाएगा। वो सारी चीजें ऑटोमेटिक बहुत टाइम से करने लगती हैं। और 70% ये चेंज आया है बहनों में कि वो स्कूल बच्चों को भी छोड़
छोड़ देंगी, लेकिन वो योग प्राणायाम करेंगी। अगर नहीं आ पाएंगी तो वो घर पे करेंगी। लेकिन मोटिवेशन कौन देता है? हमारे जैसे टीचर्स मोटिवेशन देते हैं। इतनी बड़ी जगह बैठ के लोगों को बताना, ये सबसे बड़ा काम है। और भैया सुनिए, हमारे यहाँ 3 बजे इस जितनी बहनें सब 3 बजे बिस्तर छोड़ देती हैं। 3 बजे उठने वाली सारी बहनें हैं, और जो खुद घर का बच्चों का सिर्फ टिफिन बना के, बोतल रख के, बैग में पैक करके फिर सब आती हैं योग करने। एक बहुत बड़ा प्रयास है आप लोगों का ये, और जो बहनों को उठने की, आलस छोड़ने की बात करें, योग के प्रति जागृत होने की बात करें, तो यहाँ पर लगभग 100-150 महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। हम बात कर रहे हैं 150 अरब की, जो हमारे पूरे देश की महिलाएं हैं, उन लोगों को भी इसके प्रति जागृत होने की जरूरत है और हो रही है। ऐसा नहीं है, स्वामी जी ने जगह जगह अपने लोगों को बिठा दिया है। अपने जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारी बहनें हैं जो लोगों को जागरूक कर रही हैं, और उसमें 70% 80% सफलता मिली भी है। पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, तो ऐसे ही नहीं मनाया जा रहा है। लोग जुड़े हैं और इसमें बहनों की बहुत बड़ी सहभागिता है। बहनें बहुत अच्छा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का भी बैनर टंगा, बहुत भव्य तरीके से मैंने यहाँ के कराया था। देख लीजिए, अभी भी बैनर लगा हुआ है। तो बहुत कुछ आप भी कहना चाहेंगे? हाँ, ये हमारी क्लास की है, मेरे बहुत अच्छी है। मेरे 2 बेटियां हैं, उनको तैयार करके तब भी मैं दौड़ी दौड़ी चली आई, क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम का कल से बहुत इंतजार था। कब से योग कर रही हैं आप? मैं 4 साल से जुड़ी हुई योग। क्या क्या फायदे हुए? मुझे वीकनेस बहुत रहती थी, और थायराइड भी मेरा कंट्रोल रहता है। मुझे थायराइड, हाँ। जैसे क्या संदेश देना चाहते हैं और बहनों को और माताओं को? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग योग कीजिए। योग से अपनी सारी बीमारियां ठीक होती हैं। डॉक्टरों के अपने को चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। योग बहुत अपने लिए, शरीर के लिए भी और हर चीज के लिए योग बहुत अच्छा है। करो योग, रहो निरोग। बिल्कुल बिल्कुल, योग ही आपको योग्य बनाता है। सारी आपकी वृत्तियां जितनी बुरी आते हैं, जो भी बुरी चीजें, वो सब खत्म कर देता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप पूरी तरीके से फिट हो जाते हो। और आज के युग में योग के साथ में जीवन जीना ही आपको सफल बनाएगा। चलते चलते आम जनमानस से क्या अपील करना चाहती हैं? यही अपील करूंगी कि प्लीज प्लीज अपने राष्ट्र का, अपने समाज का पूरी तरीके से ध्यान रखिए, और तभी आप रख पाएंगे जब आप खुद योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, आप रिच भी रहेंगे, और सफल रहेगा जीवन आपका बहुत। जो पैसे हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर को फीस देंगे, दवाएं देंगे, वही हम अपने घर परिवार में काम लाएंगे, वही पैसे। निश्चित रूप से सजगता बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के प्रति, और योग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मन मस्तिष्क को शांत तो रखता ही है, इसके साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ रखने में बड़ा मददगार है। सहयोगी अमित कुमार श्रीवास्तव के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। महिला सशक्तिकरण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि समाज को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योग, खेल और आत्मरक्षा जैसी गतिविधियां न केवल महिलाओं और बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, बल्कि उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार करती हैं। आप सभी की नजर 12 जुलाई को होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर है, जहां प्रतियोगिताओं के विजेताओं के साथ समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।